अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदी। मैं हूँ बुशरा खान। मैं हूँ राबिया शाहिद। और हम सहेलियाँ फिर से आई हैं मिलने उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के ज़रिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए और बेशुमार कॉल्स कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव टॉपिक है। अट्रैक्टिव इस सेंस में है कि बहुत क्यूरियोसिटी जो है ना आप सबकी भर जाएगी जब आप लोग को मालूम होगा कि टॉपिक क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। क्यों राबिया? बिल्कुल बुशरा, हमारे यहाँ हमारा कल्चर ऐसा है कि जब भी हमारी फैमिलीज़ में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने के लिए ना ननियाल और ददियाल की दोनों साइड्स मैदान में उतर आती हैं, जिसमें खाला, फुप्पो, चाचू, मामू, दादा दादी, नाना नानी सारे शामिल होते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे का नाम वो रखें, उनकी पसंद पर नाम रखा जाए, लेकिन नाम तो आखिर किसी एक नहीं रखना होता है। और इस वजह से फैमिलीज़ में नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और लड़ाइयाँ भी होती हैं कि भाई मैंने नाम रखना था। तो चलें आज हम ये चीज़ें तो डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ आज जो हमारा मेन पॉइंट है वो हम अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि बच्चों का नाम रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या हिस्टोरिक पर्सनालिटीज़ के नाम पर आपको अपने बच्चों का नाम रखना भी चाहिए या नहीं। क्यों बुशरा? बिल्कुल ठीक बात की आपने राबिया कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी बच्चा आया नहीं होता दुनिया में तो सब उस पर अपनी मलके जिताने के लिए कहते हैं ये नाम रखा जाए, ये नाम रखा जाए, ये नाम रखा जाए। लेकिन ऑब्वियसली कोशिश होती है पेरेंट्स की वो अपनी मर्जी का नाम रखें। लेकिन लेट्स सी आखिर नाम रखना कैसे चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन किन की नज़र में हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव। हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और इस्लामिक स्कॉलर्स की मदद से जानेंगे कि आखिर नाम रखना कैसे चाहिए। तो मैं आपका गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ आप सबके साथ। और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अली, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम सलाम। उसके साथ साथ है जी हमारे साथ मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, ही इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उसके साथ जी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे एक और एस्ट्रोलॉजर। शी इज़ अ फीमेल एस्ट्रोलॉजर, सादिया सुहेल। और तो और हमारे साथ वीडियो लिंक पे भी हमें ज्वाइन करेंगे सैयद ज़ंजानी अली साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। और हमें ज्वाइन करी है एक निदा जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम निदा, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। तो चलिए जी विदाउट एनी ब्रेक सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो डॉक्टर मोहम्मद अली से है। सर आप बताइए, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, बहुत ही लंबा एक वर्ड है जो कि मुझसे बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है, न्यूमरोलॉजी। जी ये बताइए, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो इसके सेंस में नाम कैसे रखा जाए? जब बच्चे पैदा होते हैं अक्सर सुना जाता है कि नंबर्स देखे जाएँ, उसके अदाद जो है इसको काउंट किया जाए, कुछ ऐसी केमिस्ट्री और फिज़िक्स है इसके अंदर। आप ज़रा समझाइए क्या है ये सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नंबर्स जो हैं कायनात में फैले हुए हैं जी। बिल्कुल ठीक है जी। कायनात जो है इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स। राइट, बिल्कुल सही। और देखें आप कि कुरान पाक जो है इसका भी एक रिदम जो है अल्लाह ताला ने, बहुत सारे अनकाउंटेबल रिदम्स हैं कुरान पाक के। एक रिदम जो है वो नंबर्स के अंदर भी है। और नंबर्स के अंदर जब हम आ जाते हैं, आप देखें कि आयात का इतना नंबर है, सूरतों का इतना नंबर है, कुल जो आयात हैं कुरान पाक की वो 6666 हैं। तो कोई नंबर्स का अगर सीक्वेंस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि नंबर्स के अंदर कोई पावर है। और कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स नंबर्स पे ही चल रही है, कैलकुलेटेड। बिल्कुल ऐसे ही है। आम आजकल तो वीडियोस भी आ रही हैं और ये तहकीक भी है कि 3, 6 और 9 जो हैं ये आप कह लें कि यूनिवर्स के कुछ ख़ास नंबर्स में से। और अली साहब ये भी कहा जाता है कि नंबर 6 और नंबर 8 ये बहुत लकी नंबर्स हैं, अगर आपने नाम रखने हैं तो इनके अकॉर्डिंगली रखें। इज़ दैट ट्रू? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, 6 और 8 जो है ना, इसके बारे में मैथोलॉजी इसके ऊपर हमें फिर जाना पड़ता है। 6 नंबर जो है ये कहा जाता है कि इट्स गॉड्स नंबर, अल्लाह का जो नंबर जो हरूफ के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। 8 नंबर जो है वो ज़ुहल का नंबर, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं वो 8 नंबर उसकी जो कन्फिग्रेशन आती है वो 8 आती है। तो अब हमने देखना ये है, ये नहीं है कि हमें 6 के हिसाब से रखना चाहिए या 8 के हिसाब से रखना चाहिए। हमें रखना चाहिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि जो बच्चा या बच्ची जिस डेट पे पैदा हो रहा है, सबसे पहले तो हमने वो डेट देखनी है, मंथ देखना है, साल देखना है। उन नंबर्स को आप एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो नंबर आ गया, उसके बाद आपने ये देखना है कि बुर्ज कौन सा है जिसके तहत वो बच्चा या बच्ची पैदा हुआ है।
लेट्स पुट इट लाइक दिस, बुर्ज आप किसको कहते हैं? ज़ोडिएक साइन, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं जी मेरा सितारा कौन सा, लोग पूछते हैं ना, स्टार जिसको कहते हैं, दैट इज ज़ोडिएक साइन। अब मिसाल लेते हैं, सबसे पहला बुर्ज जो है ज़ोडिएक साइन है वो हमल है, दैट इज एरीज। अब एस्ट्रोलॉजी और इल्मुल हुरूफ, इल्मुल आदाद, ये बुर्ज हमल को एक ख़ास तरीके से देखते हैं। बुर्ज हमल जिसका लॉर्ड जो है वो मार्स है, मरीख है, और इससे रिलेटेड जो हुरूफ हैं, अबू रेहान अल बैरूनी का काम बहुत सारा इसके ऊपर है। अगर हम इस्लामिक देखते हैं ना, जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पे काम किया है, और हज़रत अली करम वजहों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हम रिवायात में देखते भी हैं। हमल से रिलेटेड बच्चे या बच्चियाँ, उनके नामों का पहला हर्फ जो है वो अलिफ, लाम और ऐन होना चाहिए, ठीक है। नंबर इसके अंदर जो है वो मैटर बाद में करेगा। पहले हमने ये देखना है कि इसका जैसे कन्फिगरेशन नंबर 9 है एरीज का, इसका हमल का या मरीख का कन्फिगरेशन नंबर 9 है, तो वी शुड, हमें बच्चों के नाम जो हैं इन अकॉर्डेंस विद नंबर 9 रखने चाहिए, ठीक है। मगर ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जो हार्ड एंड फास्ट रूल अगर हमने फॉलो करना है वो हमने करना है कि जो नाम का पहला हर्फ है दैट डिस्क्राइब्स अबाउट योर सेल्फ, कि आप हैं क्या। जो पहला हर्फ होता है, कई बार ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो कुछ और है और नाम जो है उसका पहला हर्फ कुछ और है, तो वो डिफरेंस पूरी उम्र जो है वो चलता है। ये वाकई फ़र्क पड़ता है, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात नहीं करता, नाम का असर जो है आपकी शख्सियत पे पड़ता है, बहरहाल होता है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी बातें जो हैं वो मौजूद हैं, अहादीस के अंदर भी हैं, और दूसरा ये है कि रिवायात के अंदर भी हैं। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से वापस आ रहे थे, किसी जगह जिहाद पे थे, वहाँ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो 2 पहाड़ आए और उनके दरमियान में एक रास्ता, दर्रा जिसको बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे रुक गए और फिर सहाबा कराम से पूछा कि इन पहाड़ों के कोई नाम भी हैं? तो सहाबा कराम ने बताया कि हाँ जी, एक का नाम जो है वो ये है और दूसरे का ये है, यानी उनके नाम ये थे कि रुसवाई से रिलेटेड नाम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता छोड़ा और ऊपर से घूम के टर्न करके जो है दूसरा रास्ता इख्तियार किया, यानी नामों को इतना जो है इन कंसिडरेशन रखा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे कि नाम तब्दील करने वाला है, वहाँ पे तब्दील भी करते थे। मिसाल के तौर पे एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जिस वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के यहाँ मामला हुआ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से पूछा कि क्या नाम आपने रखा, तो मौला अली ने फरमाया कि जी मैंने इनका नाम रखा है हर्ब, यानी जंग से रिलेटेड। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इनका नाम रखना है हसन। और फिर जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उस वक्त फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या नाम रखेंगे आप, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा, आपने फिर फरमाया कि हर्ब। तो आपने फिर फरमाया कि नहीं, अब आप इनका नाम हुसैन रखेंगे। अच्छा, वो तो अपने हिसाब से थे ना, क्योंकि जंग व जदल के साथ और जिहाद के साथ उनका ताल्लुक़ था। फिर नाम का इतना फ़र्क पड़ता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह कहीं बैठे हुए थे, तो किसी को कहा कि आप जो बकरी का दूध है वो 2 के लेके आएँ। वो उठ के खड़े हुए हैं, तो आपने पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया है, जी मेरा नाम है मुर्रा। मुर्रा जो है, इसको अगर हम देखते हैं ना तर्जुमा अरबी में, इसका मतलब होता है कड़वा, कसैला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप बैठिए। दूसरे जो साहब थे उनसे कहा कि आप, तो उन्होंने कहा, वो खड़े हुए हैं, उनसे पूछा आपका क्या नाम है, उन्होंने बताया जी मेरा नाम ये, मतलब नाम कोई इस तरह का था। तो आपने फरमाया नहीं, आप भी बैठ जाएं। फिर तीसरे साहब को कहने लगे कि जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी मेरा नाम यईश है, यानी ज़िंदगी से रिलेटेड। आपने कहा कि आप जो है, यानी नाम का असर जो है पड़ता है पर्सनालिटी पर। बिल्कुल अली साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत एक इस्लामिक हमें पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दिया। तो मुफ्ती साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों का नाम रखना हो तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, क्या इस्लामिक के लिए हमें चीज़ें देखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला वसा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे टॉपिक को आपने चूज़ किया आज गुफ्तगू के लिए।
नाम का इंसान की शख्सियत पे बड़ा असर होता है। इसीलिए कुरान पाक में ज़िक्र आता है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद फ़रिश्तों के सामने पेश फरमाया तो कुरान में आता है वह अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो उनको इल्म दिया वो इल्मुल अस्मा दिया, नामों का इल्म अता फरमाया। तो इसलिए नामों का बड़ा शख्सियत पे असर होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है मिन हक़्क़िल वलादी अला वालिदिही अन युहसन अस्मुहु, कि बच्चे का वालिद पे ये हक़ है कि वो उसका अच्छा नाम रखें। अब नाम के बारे में जो हिस्ट्री हमें बताती है कि अरब माशरा, ऐसे ही दीगर माशरों में, हम अरब की बात करते जहाँ हमारा दीन जो है वो आया, उसका आगाज़ हुआ, तबलीग हुई, तो वहाँ पे लोग नाम रखते हुए, जैसे कि अभी सब भी बयान कर रहे थे कि नाम जो है रखते हुए जो है वो ऐसा नाम रखते थे जो हैबतनाक हो, जिसकी जो है वो सामने वाले पे जो है वो दहशत पड़े, ठीक है, उस नाम का जो है वो बड़ा सख्त वो, जैसे कि जंग वाला नाम, जैसे अभी बात हुई कि हज़रत अली करम वजहुल करीम ने जो है वर्ज़ किया रसूलुल्लाह, मैं अपने हज़रत इमाम हसन का नाम जो है ये रखना चाहता हूँ। ऐसे इमाम हुसैन के बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चेंज फरमा के जो है मैंने ये रखना है। तो ऐसे जो है वो कुछ माशरों में ये रिवाज था कि वो बच्चे के पैदा होने के बाद घर से बाहर निकलते, जो परिंदा या जानवर उन्हें नज़र आ जाता उसी के नाम पे जो है बच्चों का नाम रख लेते थे। तो इस्लाम ने आके इस कंसेप्ट को चेंज किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे नाम रखने का हुक्म फरमाया और फिर अपने पसंदीदा नाम भी इरशाद फरमाए कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो पसंदीदा नाम है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। जी ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा, यहाँ पर आपने बिल्कुल बताया माशाल्लाह अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, लेकिन आप देखें कि डिफरेंट नाम भी हैं, और अगर आप उस शख्सियत के हिसाब से नाम नहीं रखते जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या उसको मैच करता हो, और अब तो सारी की सारी दुनिया जो है इतने नामों के साथ चल रही है, तो आप कैसे फिर इसको वैल्यूएट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नाम है वो शख्सियत पे सही चल रहा है या नहीं? उसमें ऐसे है, इसमें बहुत सारे नॉलेज हैं, बहुत सारा इल्म है, इल्मुस्सात है, इल्म तौक़ीत है, ठीक है, ऐसे ही इल्मुल आदाद है जिसका भी जिक्र हुआ, जिसे न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं आप, ऐसे ही दीगर एस्ट्रोलॉजी, जितने भी अलूम हैं, तो इन अलूम के हिसाब से लोग चेक करते हैं, हिसाब लगवाते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई कबाहत की बात नहीं है। लेकिन इस्लाम ने जो है जिस चीज़ को फोकस किया है वो नाम के अच्छा होने को फोकस की है कि नाम अच्छा हो, उसके मीनिंग अच्छे हों। अभी जो रवायत हज़रत ने बयान की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर का ऊँटनी का दूध जो है वो धोने के लिए जब शख्स का इंतखाब किया तो उसका नाम पूछ के, जिसके नाम के मीनिंग अच्छे थे, यही जिसके ज़िंदगी गुजारने वाला, जिसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही हो, उसका नाम जो है वो, उसको कहा कि आप जो है वो ये काम करने के लिए जाएं। हालांकि कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं था। है वो एक वेव्स होती हैं या वाइब्स होती हैं या एक एनर्जी होती है जो कि असर करती है सामने वाले को। पुकारते हैं, बोलते हैं तो उसके नाम बोलने से उसके ऊपर उसका साथ पढ़ते हैं। कहते नहीं कि फ़लाँ शख्स जो है वो इसम बा मुसम्मा है, कि जो नाम है वैसे ही उसकी आदात हैं, तो ऐसे ही आपके नाम का आपकी ज़ात पे असर होता है। मुफ्ती साहब, अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि भारी नाम नहीं रखने चाहिए। हमारे यहाँ आज जो कंसेप्ट है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि बड़ा यूनिक नाम रखें। अब वो यूनिक नाम ढूंढते ढूंढते, चाहे उसके मीनिंग कुछ भी हो, वो रख लेते हैं, और वो बाज़ का बच्चे को नाम सूट नहीं करता, उसके मीनिंग ठीक नहीं होते, एक चीज़। और दूसरा बाज़ का लोग जो है वो, अगर उनके 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, सब नामों को एक वज़न पर रखना चाहते हैं। ये भी कोई बड़ा लाजमी जुज़ नहीं है ज़िंदगी का। उस नाम का माना ठीक होना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों के नाम चेंज किए जिनके माने ठीक नहीं थे, उनके नाम जो हैं वो चेंज किए। हज़रत जो है वो ज़ैनब बिनते सलमा जो है, उनके बारे में आता है कि उनका नाम पहले जो है वो हर्रा था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम चेंज करके जो है वो ज़ैनब रखा। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़द आया और उन्होंने जो वफ़द का जो सरबराह था उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा जी मेरा नाम है अबुल हिकम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकम जो है ये तो अल्लाह ताला की सिफ़त है कि अल्लाह ताला जो है वो फ़ैसले फरमाता है, तो तुमने ये नाम क्यों रखा? तो उसने बताया कि मैं अपने ख़ानदान का या अपने इलाके का जो है वो पंचायती हूँ, जो है वो पंचायत करता हूँ, लोगों के दरमियान फ़ैसले करता हूँ। जब 2 फैमिलियों में झगड़ा होता है, 2 ग्रुप्स में, तो मैं उनमें जो फ़ैसला करता हूँ सब लोग उसको मानते हैं, इसलिए मुझे लोग अबुल हिकम कहते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मुझे ये तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं क्या? यानी कि इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए जो बिल्कुल ही डायरेक्ट जी, जैसे जितने अल्लाह ताला के नाम हैं,
अल्लाह ताला के avoid नाम किए के जाएं आपने ऐसे रखना हो नाम। तो उस नाम के आगे अबद लगाया जाता है, जैसे ना अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल रहमान, अब्दुल अब्दुल अहद रहीम, भी एक वो है अब्दुल माशाल्लाह अहद, से बड़ा जी प्यारा। बिल्कुल, अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह के नाम के पीछे आप अबद लगाते हैं कि आप अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। तो फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे क्या बच्चे नहीं हैं, उसने बताया मेरे 3 बेटे हैं, तो फरमाया बड़े बेटे का नाम क्या, उसने अपने बड़े बेटे का नाम बताया, तो आपने फरमाया कि उसके नाम से अपना नाम जो है वो रखो, अपनी कुनियत जो है वो रखो, और उसका नाम जो है आपने बदल दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हम अपने एक और गेस्ट को मेरी सहेली पे ऐड कर रहे हैं जी, वीडियो लिंक पर मिस्टर सईद अली ज़ंजानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ही इज़ अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आज बात कर रहे हैं नामों पे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो नाम रखे जाते हैं, यूजली एक टसल चल रही होती है नान के और दादके की कि वो रखेंगे या फुप्पे रखेंगे, फुप्पो, ताई, चाची, वट जो भी रिलेटिव्स होते हैं। लेकिन असल में बात ये है कि जो नाम बच्चे को दे दिया जाता है वो उसकी शख्सियत पर कितना असर डालता है, पूरी ज़िंदगी क्या इम्पैक्टफुल होता है और कितना नहीं, उस पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा नज़रसानी करें, इस हवाले से बताएं कि एक शख्सियत पर नाम का कितना असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जो मोहतरम हमारे यहाँ पे दोनों मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी गुफ्तगू और तमीद के हवाले से बताई और आगाही दी। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नाम जो है वो सिर्फ आपका एक पहचान नहीं है। नाम बेसिकली आपका सोल और आपकी जो रूह होती है, आपकी उस एनर्जी तक आप इसके असरात को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, और अगर आपका कोई नाम लेकर पुकारता है, आप तो बेख्वाबी में हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं, नींद में हैं, लेकिन आपकी रूह बेदार होती है और आप उठ के खड़े हो जाते हैं, आप नींद से बेदार हो जाते हैं। तो नाम बेसिकली कनेक्ट करता है आपकी बॉडी, सिर्फ एक वजूद के साथ नहीं, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो आपका सोल है, आपका ज़मीर है, आपकी जो रूह है, ये वहां तक पेनिट्रेट करता है और इसके असरात वहां तक होते हैं। एक नाम जो कि पैदाइशी तौर पर रखा जाता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग बड़ी रिसर्च करते हैं कि जो भी बच्चा पैदा हुआ, फाइंड आउट करते हैं उसका मिजाज क्या है, उसका नक्षत्र क्या है, उसका मून उसके दायचे में कहाँ पर प्लेस्ड है, उसके मुताबिक उसको एक हर्फ दे दिया जाता है कि आप इससे उसका नाम रख सकते हैं। फिर नामों के अपने इम्पैक्ट और अपने असरात भी होते हैं, जिसमें एंजल नंबर्स होते हैं, उनको देखकर भी नाम की तशखीस की जाती है। कुछ लोग अपनी जिंदगी में पैदाइशी नाम को तब्दील भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के अल्फाबेट्स भी चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपने नाम को कोई पुकारे तो उनको अच्छा महसूस नहीं होता, वो फिर अपना कोई निक नेम रख देते हैं। आपका पैदाइशी नाम जो फैमिली के अंदर होता है उसके इम्पैक्ट कुछ और होते हैं। आपके दोस्त आपको जिस नाम से बुलाते हैं उसके इम्पैक्ट कुछ और होते हैं। फिर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ प्यार से किसी को बुलाना शुरू कर दें, उसके इम्पैक्ट कुछ और होते हैं। फिर अक्सर हमने ये देखा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसके अंदर को प्यार से आपको कोई महबूब, महबूबा या किसी और नाम से पुकार रहा है, आपकी फीलिंग बदल जाती है। तो नाम के इतने ज्यादा असरात होते हैं कि अगर आप अपने नाम के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स ही चेंज कर लें, जैसे आप ABCD कुछ भी आगे पीछे कर दें, डबल A कर दें, डबल B कर दें, उसके इम्पैक्ट भी आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। और कोई भी नाम आप जब तक प्रॉपरली अपना बर्थ चार्ट के आप लेकर क्या पैदा हो रहे हैं, आप किस माहौल में पैदा हो रहे हैं, आप किस एनर्जी में पैदा हो रहे हैं, अगर उसके मुताबिक आप अपना नाम रखते हैं तो आपकी बॉडी फिर उसको कबूल करती है। आपका वो जो वजूद है, आपका सोल जो है, उसको कबूल करता है और आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स, दो मुख्तलिफ लोग और एक ही नाम, एक बड़ी तरक्की करता है और एक तनज़ली की तरफ जा रहा होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम जुनैद है, दो लोग जुनैद हैं, अब एक जुनैद बड़ा जिंदगी में कामयाब है और एक जुनैद जो वो अपनी जिंदगी में नाकाम चल रहा है। उसकी वजह यह होती है कि दूसरा जो जुनैद अपनी जिंदगी में नाकाम है, वो अपने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सही नाम नहीं उसका पुकारा जा रहा। और फिर ये भी देखना होता है कि आपके नाम के असरात और रूहानी तौर के ऊपर हैं, आपकी स्पिरिचुअली आपको एक्टिव कर रहे हैं, आपको करियर के अंदर अपने नाम को एक्टिव करना है, आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए नाम को एक्टिव करना है। क्योंकि नामों के, कंपनीज के भी नाम होते हैं, कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कोई नाम ना हो, कोई पहचान ना हो।
तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका नाम इतना पावरफुल होता है कि वो अरूज पे चली जाती हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें लेकिन सिर्फ एक खराब नाम रखने की वजह से वो जवाल का शिकार हो जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली नामों के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, और फिर ये एज के मुताबिक एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाम रखा और उसकी एनर्जी मिल जाएगी, हर एज के मुताबिक नामों के असरात मिलना शुरू होते हैं। हो जाएंगे। जी ज़ंजानी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे एक सेगमेंट का टाइम हो गया जिसे हम कहते हैं फिटनेस सेगमेंट। हमारे साथ निदा यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलिए निदा से बात करते हैं। निदा, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम फैट को किस तरह से रिड्यूस किया जाए। एक तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि हमने होम सीरीज़ वर्कआउट का ये सेशन स्टार्ट किया है। फर्स्ट जो था हमारा सर्किट ट्रेनिंग का था, जिसमें हमने लेग्स, आर्म्स और जो है लोअर बेली फैट का किया था। सर्किट ट्रेनिंग उसको कहते हैं। जब हम स्टार्ट करवाते हैं एक्सरसाइज तो हम सर्किट ट्रेनिंग से स्टार्ट करवाते हैं। और हमारा है सेशन आर्म्स वर्कआउट का। इसमें हमारे 2 मसल्स का मैं आपको बताऊंगी, एक बाइसेप, एक ट्राइसेप। ठीक है, एक ये होता है कि हम जब डाइट करते हैं घर में तो हमारा मसल लूज हो जाता है और हमारी सबसे ज़्यादा सैगी और फ्लफीनेस जो है आर्म्स पे आती है, लोअर बेली पे आ जाती है। तो उसके लिए ये है कि आप घर में इजीली, आपके पास डंबल्स हैं, आप डंबल से कर सकते हो। आपके पास बॉटल्स हैं, सिंपल 2-3-4 एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी, आप उससे करें। और लड़कों में ये होता है कि लड़कों में लीन मास मसल डेवलप करना होता है उन्होंने, तो उसके लिए लीन मास मसल डेवलप करने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी जो है आपके वो फैट, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो उससे बर्न होकर वो बनता है और लीन मास मसल बनता है। और लड़कियों में जो है लीन मास मसल की जो है प्रोडक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ बॉडी शेप अप होती है और टोन अप होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि आपकी जो बाकी बॉडी है वो टोन्ड हो जाती है। जी, देखें बाजू आप पे जो जैसे एक सैगी मैस है जी, वो यहाँ से ना फ्लफी सा लूज सी स्किन बन जाती है, जो कि अच्छी भी नहीं लग रही। बिल्कुल। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम घर में अक्सर ये होता है कि डाइट कर लेते हैं, डाइट करते हैं। डाइट से जो है ऑब्वियसली सारे मसल्स, और अगर हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चेस्ट का कर रहे हो, आप आर्म्स का कर रहे हो, तो उसमें जब आपका सिर्फ फैट बर्न स्पेसिफिकली उसी मास का मसल का नहीं होगा, आपकी पूरी बॉडी का फैट बर्न होता है। इसका आपने फ्लफीनेस जो खत्म करना है, उसको खत्म करना है, तो डाइट के साथ इसके डाइट में जो होता है, अगर आपको फ्लफीनेस ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करना पड़ता है। हम डाइट करते हैं तो हम सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा या कोई सर्टेन एक्सरसाइज? सर्टेन साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी और थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा। ये क्या रीजन होती है कि समटाइम्स स्पेसिफिकली आपके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पर फैट होता है, जैसे आर्म्स हैं या बैले है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि देखें आजकल सबसे ज्यादा जो है ना लड़कियां, एक तो जंक फूड, सबसे पहली चीज़ ये है, आपने जो खाना है बॉडी ने वही आपके डेवलप करना है। जंक फूड के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, मगर हमें खाते हुए कोई होता ही नहीं है, केयर ही नहीं होती है, और जब हम पे आ जाता है फैट तो फिर हम कहते हैं अब हम अपना कुछ सोचते हैं। तो जो लोग जिम नहीं जा सकते, ये बेसिकली उनके लिए आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म से करवा दिया है स्टार्ट, तो इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स होंगे। अगर आप अगर जंक फूड कोई खा रहा है मजबूरन, तो वो साथ साथ अपनी जिम एक्सरसाइज जरूर करे तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि 70% डाइट डिपेंड करती है। आप डाइट कंट्रोल करेंगे तो एक्सरसाइज भी आप पे इफेक्ट करेगी ना। अगर आप हाफ एन आवर का वर्कआउट करते हैं और उसके बाद आप जाके जंक फूड खा रहे हैं तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कैलोरीज उतनी बर्न करी। अगर आप 3500 क्रंचेस करते हैं तो आपका 1 पाउंड वेट कम होता है, कि आपको कितनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि हम अच्छा हेल्दी फूड खाएं, होममेड खाएं, सबसे अच्छा है। आप डाइट कंट्रोल खाएं, ये चीज़ है। तो आर्म फैट के साथ साथ फिर इसके साथ साथ बैक फैट भी रिड्यूस होगा। बैक फैट भी रिड्यूस होता है। जब आप एक मसल को करते हो तो उसके साथ आपकी कंप्लीट बॉडी का फैट बर्न होता है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप आर्म वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें आपका लोअर बेली नहीं होगा, उसमें आपका कंप्लीट फैट बर्न जो होता है वो साथ होता है। ठीक है, अब आपने हमें बताया वर्बली कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज जो है वो आपने डेली रूटीन में अपना एक हिस्सा बनाना है। मैं चाहूँगी कि आप एक्सरसाइज ज़रूर बताएं, करके भी दिखाएं, ताकि आइडिया हो जाए तमाम नाज़रीन जिस वक्त हमें देख रहे हैं कि वो आर्म फैट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। जब तक आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगी तब तक मैं चाहूँगी कि हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ और मैं ज़ंजानी साहब से बात करना चाहूँगी। ज़ंजानी साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं? जी 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 ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजिकली मुझे बताइए, जब हम नामों की ही बात करते हैं अगेन, तो टर्न बाय टर्न ये जो स्टार्स हैं सारे, उन स्टार्स पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट के मुताबिक नाम सूट करता है?
ऐसा है कि इसके अंदर देखें, हर ज़ोडिक साइन के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जनरली तौर के ऊपर हमने मुख्तलिफ किस्म के अल्फ़ाबेट्स तो रखे हुए हैं। जैसे एरीज वाले हैं, हम उनको कह देते हैं कि आप अलिफ लाम या आइन से नाम रखें। इसी तरह बाकी ज़ोडिक साइन जो हैं उनको भी हम कह देते हैं कि इनके साथ ये हर्फ मंसूब है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चूंकि आपका माशाल्लाह प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी जा रही है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 12 ज़ोडिक साइंस का नाम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 ज़ोडिक साइंस हैं, उनके फिर आगे रूलिंग प्लैनेट्स हैं, फिर उन रूलिंग प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स होती हैं जो तकरीबन 27 या 28 मनाजिल हैं, ट्रांजिट्स हैं, मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस हैं, और हर एक डेस्टिनेशन का अपना अपना एक लेटर होता है, उसके मुताबिक नाम तजवीज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे अफराद जो सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ोडिक साइन देखकर, या वो पेरेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ोडिक साइन देखकर बच्चों का नाम रख देते हैं, वो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे को वो चीज़ सूट ही नहीं कर रही होती। क्योंकि जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ है, जिस टाइम पे, उस टाइम में उसके जायचे के अंदर प्लैनेट की पोजीशन कुछ और होती है। अब मैं जनरली आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे ए वाले लोग जो हैं, इनके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा होती है। जो बी वाले लोग होते हैं, ये जरा थोड़े से धीमे मिजाज के होते हैं, जरूरत पड़े तो गुस्सा करते हैं, जरूरत करे तो हंसते हैं। इसी तरह जो सी से शुरू होने वाले जिनके नाम हैं, इन लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं कि ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, चीजों को कैलकुलेटिव वे में लेकर चल रहे होते हैं, जो कि एरीज वालों में फॉल करते हैं। फिर टॉरस की अगर हम बात करें तो टॉरस वाले अफराद, इनको चाहिए कि अपना नाम एच से रखें, इनके लिए सूटेबल रहेगा। फिर कैंसेरियंस की बात करें, एफ से रखें, इनके लिए सूटेबल रहेगा। फिर लियोस की बात करें कि अपना नाम अगर एस से रखते हैं, और एक्वेरियस वाले भी अगर एस से रखते हैं तो उनके लिए सूटेबल रह सकता है। वर्गोस वालों की बात करें तो वर्गो वाले जो हैं HOM इससे अपने नाम रख सकते हैं। फिर की अगर हम बात करें तो लिब्रा वाले अफराद Z से, Y से अपने नाम अगर रखें तो उनके लिए सूटेबल साबित हो सकते हैं। फिर स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो अगेन इनके लिए AST, ये 3 अल्फाबेट इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद सजिटेरियस की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो Z है वो बहुत अच्छा है। उर्दू में ये जो आ जाता है नुक्तों वाला, फे आ जाता है, काफ आ जाता है, गाफ आ जाता है, इससे रख सकते हैं। कैप्रिकॉन वाले सीन शीन से अपने नाम एच से या SH से रख सकते हैं, जैसे शहजाद होता है, शाइस्ता होता है। फिर एक्यूरीज की जिस तरह लियो के साथ मैंने बात की, एस वाला इनको अल्फाबेट सूट करता है। फिर उसके बाद एंड में पाइसिस की अगर बात की जाए तो इनके लिए ARJ ये अल्फाबेट्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये हतमी नहीं है, अनलेस और अनटिल जब तक उनका पैदाइशी टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक जायचा ना हम देख लें। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर मैं इस बात को वाइंड अप करूंगा कि अभी इस वक्त यहाँ पाकिस्तान के अंदर सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, लेकिन जो बच्चा अभी पैदा होगा उसके जायचे में सन राइजिंग में आपको नजर आएगा। लेकिन जो बच्चा इस वक्त न्यूयॉर्क में पैदा हो रहा है, वहां पे सूरज नहीं है, वहां पे सन की एनर्जी उस तरह से नहीं है, वहां पे मून की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होगी, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका लैटिट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसके मुताबिक उसका नाम वहां पे रखा जाएगा। तो इसी तरह जब भी अगर आप किसी का नाम रखें तो डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ जरूर नोट किया करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद जायचा बदल जाता है, मिजाज बदल जाते हैं। इवन जो ट्विन्स हैं कि 2 बच्चे एक ही वक्त में पैदा होने वाले, दोनों के नाम भले मुख्तलिफ हों, दोनों के शक्लें सेम होती हैं, लेकिन दोनों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, दोनों ट्विन्स भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत सारा डिफरेंस इसके अंदर है, हमें इस पे तवज्जो देनी होती है कि नाम जब भी रखा जाए तो बगैर चेक किए टाइम ऑफ बर्थ के नाम कभी भी मत रखा। जी ज़ंजानी साहब बहुत शुक्रिया। हम निदा की तरफ वापस आते हैं। जी निदा, अब आप हमें बताएं, आप रेडी हैं? यस। तो आप हमें अब बताएं आर्म फैट रिड्यूस करने की क्या एक्सरसाइजेस हैं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आर्म्स वर्कआउट सीरीज़। इससे पहले मैंने आपको एक सर्किट ट्रेनिंग करवाई थी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट होम ट्रेनिंग का बताया था कि सर्किट में क्या क्या करना चाहिए। आज हमारा है आर्म वर्कआउट। मैं आपको डंबल से बताऊंगी, आप लोग चाहो तो इजीली घर में अगर बॉटल्स अवेलेबल हैं, आप 1.5 लीटर की बॉटल भी पकड़ सकते हो। ये नहीं आप सोचो कि अगर डंबल घर नहीं है तो अब हम कर नहीं सकते, आप सिंपल से भी कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो खाली
मगर अगर आपके बॉटल्स भी अवेलेबल नहीं तो आप सिंपल से कर सकते हो, 3-4 डेज में आप बॉटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले हम अपना करेंगे वार्म अप। ठीक है, मार्च 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद हम करेंगे स्टैंडिंग काफ रेस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इसके बाद करेंगे हाई नीज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये एटलीस्ट आप लोगों ने 10 मिनट्स का करना है। इधर तो अभी टाइम कम है तो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी आप 3 स्टेप कर सकते हो, मतलब 10 मिनट्स में आप 15-15 सेकेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग शुरू करोगे बाइसेप कर्ल्स। मैं आपको 10-10 रैप्स करके बताऊंगी, आपने 10-10 रैप्स के 3 सेट करने हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, पोस्चर अपना स्ट्रेट रखना है। 6, 7, आर्म्स फुल स्ट्रेट लेके जाना है एंड अगेन अप। 8, 9, 10। इसमें आपने 3 सेट्स करने हैं 10-10 के, और उसमें एटलीस्ट 15 सेकंड का जो है ना रेस्ट होना चाहिए। मैं आपको जल्दी करके दिखाऊंगी, आप लोगों ने 15-15 सेकंड का रेस्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर कोई बॉयज़ करना चाहते हैं तो आप हैवी वेट से कर सकते हो, और अगर लड़कियां करना चाहती हैं तो सिंपल 2.5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर कोई ज़्यादा वेट नहीं पकड़ सकता तो वो बॉटल से भी कर सकता है। मैंने आपको हर ऑप्शन बता दिया। ये हमने किए बाइसेप कर्ल्स। इसके बाद आपको मैं एक ट्राइसेप की बताऊंगी। 2 मसल्स को हम आज वर्कआउट करेंगे, बाइसेप एंड ट्राइसेप। ठीक है, ट्राइसेप को आपको मैं 2 तरह से करके दिखाऊंगी, आपको साइड से भी पता चले और फ्रंट से भी। यूँ आमने आर्म स्ट्रेट करने हैं, अप 1, 2, साइड से भी थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितनी आपकी ये सैगी और फ्लफीनेस है ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। ये मैं आपको कर रही हूँ कंबाइन। इसके बाद मैं आपको सिंगल भी करके दिखाऊंगी, सिंगल आर्म से कैसे करते हैं। अगेन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगेन रिपीट कर देती हूँ, पहले की बाइसेप कर्ल्स बाइसेप के लिए, और ये मैंने किया है ट्राइसेप के लिए। एक बाइसेप की करूँगी, एक ट्राइसेप की, तो आपको समझ आती जाएगी। साथ साथ बता भी रही हूँ इसलिए। इसके बाद अगेन बाइसेप की करेंगे हैमर कर्ल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 4 से 5 साल का, किसी का 10 साल का फैट है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा, 15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हर चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है आपको। पॉजिटिव वे से सोच के शुरू करें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट है। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने किया हैमर कर्ल बाइसेप के लिए। अब हम करेंगे 1 आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राइसेप के लिए। सिंपल आपने सिंपल पकड़ना है, बॉटल पकड़ लो, डंबल पकड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह हम लेफ्ट आर्म से पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4,
5 6 करते आप खुद फील करो कि देखो आपका मसल किस तरह एक्टिव है। 8 9 10 15 सेकंड का गैप लेंगे और फिर अगेन करेंगे। आप लोग अगेन करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज। किक बैक्स आपने बेंड करना है इस तरह, बैक लॉक, बैक आपकी अप डाउन नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको फील हो, एंगल पता चले कि मैं किस तरह कर रही हूँ, ठीक है। अगेन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब लास्ट एक्सरसाइज है, जिस तरह हमने बाइसेप कर्ल किए थे स्ट्रेट आर्म के साथ, इसी में थोड़ा वाइड करेंगे। वाइड लाइक दिस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन टेट करके दिखाऊंगी मैं आपको। 2 सेट सिखा रही हूँ, आपने 3 सेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 3 मैंने आपको बाइसेप्स की बताई हैं एक्सरसाइज, 3 आपको ट्राइसेप की बताई हैं। लाइट वेट से स्टार्ट करो, वेट मुश्किल लगता है विदाउट वेट स्टार्ट करो, 1 वीक बाद वेट पकड़ो और आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हमारा आर्म्स का आज वर्कआउट। और इसके बाद थोड़ी सी जो है लाइट स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, वो आप लोग करो। आर्म्स की बताऊंगी आपको 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 straight down, relax 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, ये सब इसकी स्ट्रेचिंग की मैंने स्पेशल बताई है ताकि आप लोगों के मसल रिलैक्स हो। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करें। ये ना समझें कि आप मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और आप नेगेटिव फील करना शुरू हो जाते हो, आप लो फील करना शुरू हो जाते हो कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है, आपने करना रेगुलर है। बिल्कुल ठीक बात की आपने रिज़ल्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निदा जावेद, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आपने हमें ज्वाइन किया आज और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइजेज ना तो आपने सिर्फ वर्बली हमें बताई कि किस तरह की जाए। जंक फूड को प्लीज़ अवॉइड करें, डेली अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करें, जिम जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे एक्सरसाइज करें। और तो और उन्होंने बाकायदा प्रॉपर रैप्स करके दिखाएं कि कितनी दफ़ा करने हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी रहे। ये रिकॉर्डेड शो अपने पास रखिएगा और तो और हमें ज़रूर बताइएगा जब आपकी लाइफ में चेंज आए और आपका जो आर्म फैट है वो रिड्यूस हो। इसी के साथ साथ हमें कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, रुबाब लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे बैठे हुए सब्जेक्ट से सवाल है कि मेरा भतीजा था जिसका नाम हमने सिकंदर रखा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया था, छोटा सा था। तो बाद हमें किसी ने बताया, किसी गाइड साहब ने बताया कि इसके नाम वो रखे जिसके एंड में नून आता हो। तो हमने अब्दुल रहमान रखा, उसके बाद वो ठीक हो गया। तो एक तो इन नामों के पीछे क्या साइकोलॉजी, और दूसरा एक मलाइका नाम मेरी कजन का था,
तो वो भी यही कहा गया था कि वो बाहरी नाम में चेंज करे, लेकिन जब तक हमने सोचा कि उसको चेंज करते हैं, मेरी कजन की डेथ हो गई। तो इस नाम के पीछे क्या साइकोलॉजी है, मलाइका नाम के पीछे? बहुत शुक्रिया आपका। जी मुफ्ती साहब। देखिए बिल्कुल ऐसे है कि नाम बदलने से सेहत पे, मिजाज पे, तबीयतों पे फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग हैं, हमने उनके घर वालों ने कभी बच्चे के बारे में शिकायत की कि ज़िद्दी बहुत है या बात नहीं मानता, गुस्सा बहुत करता है, तो हमने उसके नाम में चेंजिंग की और नाम ऐसा रखा जिसमें लताफत, नरमी और बात मानने वाली जो है वो उसका माने होते हैं। तो चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद उन्होंने बताया कि बिल्कुल बच्चे के मिजाज में बेहतरी आ गई है। तो यकीनन ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही जो है वो नामों के माना जो है वो जब ऐसे बन रहे हों कि वो सेहतमंद आदमी है, अगर कोई बहुत बच्चा वीक है तो उसका नाम ऐसा रखती है जिसके माने में जो है वो थोड़ी ऐसी सख्ती आती है या सेहत के बाद आती है तो वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इसके साथ बताइए, उन्होंने मलाइका नाम के बारे में पूछा है कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? मलाइका नाम जो है वो भारी है, जलाली है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ठंडा या भारी, सबके लिए तो नहीं हो सकता। और वैसे जो मलाइका है इसके अगर हम माने देखें तो ये फरिश्तों का जो है वो आता है उसमें। तो डेफिनेटली जैसे कि हमने बात की कि जब नाम बोलते हैं तो उस नाम के जो मीनिंग होते हैं उसके असरात उस पर्सनैलिटी पे आते हैं। तो अगर वो उसकी ज़िंदगी इतनी थी, वो बच्ची चली गई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसका नाम मलाइका है उसके साथ कोई ऐसा जो है वो हो सकता है। ज़रूरी बात ये नहीं है। जी अली साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो लफ्ज़ है ना रहमान, जी रहमान कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। लफ्ज़ जो है वो है रहमान। हम गलतुलाम हमने इसको कर दिया है, हम अब्दुल रहमान कहते हैं। जिनका अपना नाम होता है वो भी कहते हैं जी मेरा नाम अब्दुल रहमान है। पूरा कुरान पाक देखिए, उसके अंदर अगर रहम या रहमान नाम का कोई लफ्ज़ है तो मुझे प्लीज़ बताइए। रे के ऊपर हमेशा ज़बर होगी, रहमान, रहम। एक तो हमें ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला का नाम जब आप रखते हैं अब्द लगाते हैं पहले। दूसरा ये है कि जो आपका बुर्ज है ना, जैसे मैं इसी बच्ची के नाम का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मीम से नाम जो शुरू होते हैं ज़्यादातर, अगर हम इन अकॉर्डेंस विद एस्ट्रोलॉजी उसको देखते हैं तो उनका ताल्लुक़ जो है वो होता है बुर्ज असद के साथ, जिसका हाकिम सैयारा होता है सन, सूरज, शम्स जिसको कहते हैं। शम्स से मंसूब सिर्फ एक ही लफ्ज़ है जो सूटेबल है, वो मीम है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस बच्ची का जो ज़ोडिएक साइन है, स्टार है, वो उसमें वो फॉल ना करती हो। एक तो ये सुपरफिशियल एक ऊपर एक मतलब जो है बात वो मैं बताता हूँ। दूसरा ये होता है कि जो वर्ड्स हैं, लफ्ज़ जो हैं, हुरूफ जो हैं, उनकी पोलैरिटी होती है। जिस वक्त नाम रखा जाता है मतलब एक साइंस है, इल्मुल अस्मा है ना, तो पूरा एक इल्म है। जो हुरूफ हैं उनकी पोलैरिटी देखनी है, जो डिजिट्स हैं, जो तारीखें हैं, उनकी पोलैरिटी को देखना है हमने कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर हमने नाम जो है वो सजेस्ट करना है। बाहर के ममालिक में ये साइंस बाकायदा पढ़ाई जाती है। जो अल्फाज हैं, जो हुरूफ हैं, उनकी पोलैरिटी को, उनकी ताकत को, हुरूफ की जो ताकत है, आदाद की जो ताकत है, उनको मैच करके फिर नाम जो है वो रखना चाहिए। क्योंकि जो कॉस्मोस की एनर्जी है उसके साथ नाम को मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू एक्सेल एंड टू ग्रो। अगर आपने ग्रोथ लेनी है, एक्सेलेंस की तरफ जाना है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि नाम आपने रख दिया, पेरेंट्स ने अब नाम रख दिया जी, बच्चा जो है वो 10 साल का हो गया, पता चला कि ये तो नाम सूट ही नहीं कर रहा, तो आप ये कीजिए, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी नाम आ गया, सारा मतलब लोग भी उसको बुला रहे हैं, तो आप ये करें कि नाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप वही रहने दें, मगर आप उसका नाम जो बताया जा रहा है, पुकारते हैं, वो चेंज किया जाए, वो आप उसको चेंज कर दें। और दूसरा ये कि सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है आपके नाम के ऊपर। आप एक सीधा नाम है किसी का, मिसाल के तौर पे अब्दुल रहमान ही हम इन कंसिडरेशन रखते हैं, तो आप उसको मानी मानी कहना शुरू कर देंगे या मानू कहना शुरू कर देंगे, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। तो नाम जैसा है उसको सीधा रहने दें, और अगर आपको वो फील हो रहा है कि वो चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो आप किसी से मशवरा लें और देखें
कि अगर नाम आपका चेंज किया जा रहा है, उस नाम के साथ आप बुलाना शुरू कर दें। यानी कि निकनेम्स जो होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। जी, इस बारे में मैं भी थोड़ी सी इस बात में बात ऐड करना चाहूँगा। सॉरी जो आपकी बात जो है वो काट रहा हूँ, कि जो नाम बिगाड़ने के बारे में जो है ना वो कुरान पाक में मना किया गया है। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, सूरह हुजरात में है कि लोगों को उल्टी अलक़ाबात से जो है वो ना पुकारा जाए, और ऐसे स्पेशली अलक़ाबात जिसमें जो है वो उसके माना भी बिगड़ते हैं और उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी से महसूस होती है। हम जैसे उल्टे नाम रख लेते हैं ना बच्चों के लाड़ प्यार से, तो उसके माना बदलते हैं। अगली आयत है इसमें, बेसल इस्मुल फसूक बादल ईमान, कि ईमान लाने के बाद जो है वो फास्कियों वाले और गुनाहगारों वाले का नाम रखना कितनी बुरी बात है। गलत है। तो इसलिए जो है वो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि फैमिलीज़ में ही निकनेम्स रखे होते हैं। हर फैमिली में कोई ना कोई पप्पू बिल्लू ज़रूर होता है, तो नाम उनका ये नहीं होता, लेकिन उन्हें निकनेम्स एज अ प्यार से बुलाया जाता है, तो ये भी ठीक है? मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए। जो उसका सीधा सीरियस नाम है उस नाम से पुकारें और पूरे नाम से पुकारें, उसके पूरे तलफ़्फ़ुज़ के साथ। जैसे कि इन्होंने बताया कि लोग जो है वो अब्दुर्रहमान को रहमान कहते हैं, और जैसे अल्लाह ताला का नाम है रहमान, उसको बिगाड़ के मानू या मानी या जो भी ऐसे नाम बिगाड़ते हैं, ये एक गलत है नाम बिगाड़ना, और कुरान पाक में सख्ती से मना किया गया है। और इसके जो है वो हमने कई दफ़ा देखा है कि जब हमने लोगों को बताया कि उसका नाम सीधा लें उस बच्चे या बच्ची का, तो उसकी जो आदतों में बिगाड़ था, उसकी तबीयत में जो नेगेटिविटी थी वो कम हुई और ख़त्म होगी बाज़ औक़ात। तो अब जैसे अली साहब, गुड़िया नाम भी होता है बच्चियों का, लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाती है, नानी दादी भी बन जाती है, तब भी वो उनको गुड़िया के नाम से बुलाया जाता है। तो गुड़िया, बेबी, गुड्डो, बिल्लो, पप्पू, नन्ना, नन्नी, बहुत से नाम है ना। बेबी भी बहुत कॉमन है। जी, बेबी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। बेबी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, वो लड़की भी बेबी होती है, आदमी को भी बेबी बोलते हैं। ये कॉमन है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ पॉपी, नोनी, और भी बहुत से नाम है। कोई और भी मेरे ज़हन में आई जा रहे हैं, मैं बताई जा रही हूँ। प्लीज़। अच्छा, ये ना जो नाम का इम्पैक्ट है, अगर आप कुछ 60 साल का बंदा है, उसका नाम बचपन में पप्पू रखा हुआ है या मुन्ना रखा हुआ है, वो 60 साल की उम्र में भी मुन्ना ही रहेगा। लाइकली चांसेस यही है वो बिहेव मुन्ने की तरह ही करेगा। वो मतलब असर आता है। और दूसरा ये है कि अली ज़ंजानी साहब हैं हमारे साथ, वो शायद इस बात से एग्री करेंगे कि जो पोलैरिटी है ना, ये जो बुरूज होते हैं, ये मस्बत, मनफी और मुनकलिब, 3 इनकी किस्में होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों मिला के न्यूट्रल। तो ये नामों की जो एनर्जी है वो इनसे मैच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुर्ज जिस तरह का है वैसा नाम रखें। अगर आपने रख दिया है कोई पेट नेम इस तरह का जो मैच ही नहीं कर रहा है, कई दफ़ा ये होता है कि पेट नेम जो है वो एनर्जी के साथ मैच कर जाता है, वो लकी हो जाता है कई दफ़ा, मगर उसके असरात जो हैं वो शख्सियत के ऊपर ज़रूर आते हैं। हर किसी में मतलब एप्लीकेबल नहीं है, बहुत रेयर है कि किसी को सूट कर जाए। राइट, हर किसी पे एप्लीकेबल, और नाम बिगाड़ने नहीं चाहिए। जो सीधा नाम है वो सीधा नाम। इनिशियल्स भी अक्सर लोग यूज़ कर जाते हैं, जैसे किसी का ए आयशा है, आयशा खान है, तो ए के कह देते हैं, टी के, डी के, बी के, तो ये इनिशियल्स भी मुनासिब होते हैं यूज़ करने या नहीं? जो सीधा नाम है वही रखे ना, मतलब टीके लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, यस, ऑल राइट जी। मूविंग ऑन टूवर्ड्स मिस्टर अली ज़ंजानी साहब, आप बताइए कि जब हम बात करते हैं नामों की, और 6 और 8 जो नंबर है उसकी क्या अहमियत है, और क्या वाकई वो आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं कि जो 6 और 8 नंबर है? बिल्कुल ऐसी है। बल्कि देखिए बुशरा, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो नाम है ना, ये बेसिकली एक वाइब्रेशन है कि आपके सोल की एनर्जी के साथ अगर ये अलाइन नहीं करता, आपको वाइब्रेशन नहीं करता, तो वो नाम और उसका जो असर है ना वो आपको नहीं मिलेगा। आपका नाम चाहे कोई भी हो, ABCD, कोई आप उसमें लेटर डालें या उसमें से आपको लेटर ड्रॉप कर दें। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, वो जो कि तमाम लोग चूँकि इस शख्सियत को भी जानते हैं कि आपकी जो वाइब्रेशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ की, अगर वो अलाइन होनी चाहिए, यानी जिस दिन आप पैदा हुए हैं, आपकी बर्थडे को बॉडी नंबर कहा जाता है, पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से जो नंबर आता है वो आपका सोल पर्पस है, ये कि आपकी डेस्टिनेशन है, जहां तक आपने पहुंचना है। जो मंथ नंबर है वो है इंजन का नंबर। तो आपकी बॉडी की बर्थडे के नंबर के साथ जो है इसका अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका नाम तब लकी होता है। कुछ नंबर्स वैसे ही जो फिट करें, सूट करें और लाइफ पाथ जो है, जैसे शाहरुख खान की हम बात करते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर
1965 के जिस दिन ये पैदा हुआ वो नंबर 2 था। टोटल ऐड करने से नंबर आता है 7 कि इसकी पैदाइश का जो ज़ोडिक साइन है वो है स्कॉर्पियो, उसका रूलर है मार्स जिसका नंबर है 9। कि शाहरुख खान जो कि अब SRK हो चुका है, इसके नाम की जर्नी से आता है 6 कि शाहरुख खान फर्स्ट लेटर है S, उसका नंबर है 3, यानी 3, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इनका जो सोल पर्पस है जिसकी वजह से इसके जिस्म और रूह के जिसको कबूल किया, और वो है शाहरुख खान का पर्पस नंबर, वो बनता है 7 जो कि एक्टिव होता है 35 की एज या 50 की एज के बाद। कि अगर आप अपने नाम को बदल के उसके अंदर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, आप किसी पर्पस को एक्टिव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इन नंबर्स की पावर्स के साथ आपकी एनर्जीज आती हैं। नंबर 6 वीनस का नंबर है, शोहरत का नंबर है, फेम का नंबर है, लेकिन जहां पे फेम देगा वहां जिद भी देगा। नंबर 8 ये सैटर्न का नंबर है कि जहां पर आपको मौलम करेगा, जहां पे आपको इंसाफ पसंद करेगा, वहां पे ताखीर भी पैदा करेगा। तो आप अपने नाम को लकी बनाने के लिए उसका रूल ये है कि आपके जायचे के साथ वो मैच करता हो, आपकी तारीख पैदाइश के साथ मैच करता हो, वो आपके लाइफ पर्पस के साथ मैच करता हो। और ये भी देखना होता है कि जिस उम्र में आप अपना नाम रखते हैं या अपना नाम चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ की महादशा यानी जायचे के अंदर हमें महादशा को भी देखना होता है कि किस प्लैनेट की महादशा चल रही है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि वो लोग जो अपना नाम बदलते हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती है कि जहां पे उनको फेम मिलता है, जहां पे उनको इज्जत मिलती है, जहां पे उनको शोहरत मिलती है, कुछ अरसे के बाद जाके कहीं पे कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कहीं पे कोई रिलेशनशिप का इशू आ जाता है, कहीं पे अज़दवाजी जिंदगी का भी मसला आ जाता है कि जहां शोहरत है वहां पे तनकीद भी आती है, नजर भी लग जाती है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो नजर बद का शिकार कर देते हैं इंसान को कि आपके ऊपर इवल एनर्जीज बहुत ज्यादा हावी होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप दम, दरूद, वज़ाइफ इनकी तरफ भाग रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया। तो बेसिकली होता यह है कि आपका जो सोल है, जो बच्चे की एनर्जी है, आप उसको कमजोर कर देते हैं कि आप बीमारी के उससे प्लैनेट से उसका नाम रख देते हैं और वो बीमार हो जाता है। यानी कि ज़िंजानी साहब, नाम भी अगर आप चेंज करते हैं अपनी ज़िंदगी के मिडल में जाकर, तो उसके लिए भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़रूरत है भी या नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमें एक और गेस्ट ज्वाइन किया है जी, सादिया सुहेल। शी इज़ एन ex-MP as well and she is a great astrologer. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ज़रा डिले आने का एक प्रोग्राम था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गई, लेकिन माशाल्लाह आप दोनों भी एज यूजुअल बहुत प्यारी लग रही हैं और इतने ज़बरदस्त गेस्ट हैं। आई फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। जी जी, वी हैव मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली एंड मुफ्ती कैसर नईमी शहजाद एंड माशाल्लाह दोनों नामी ग्रामी शख्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। ज़िंजानी साहब ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया। नामों की बात हो रही है कि नामों का शख्सियत पर कितना गहरा असर पड़ता है। और अक्सर होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब ऑब्वियसली पैदा हो गए, तो उनके बहुत भारी नाम या बहुत लंबे नाम या ऐसे नाम जो 60s या 70s वाले अंकल्स के होते हैं, एट टाइम्स रखे गए होते हैं। तो उस शख्स से तो बच्चे के अक्सर कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही, भारी नाम है, बच्चा स्लो है, लेजी है, तो नामों का वाकई असर होता है। आप आपका क्या मैं समझती हूँ कि नामों के ज़िंदगी पे असरात पे तो हम मजहबी तौर पे भी इस पे बैठे हैं, मुफ्ती साहब बता सकते हैं, और इसमें मौजूद है कि नाम आपकी शख्सियत पे असर करते हैं और नामों के मुस्बत और मनफी आप पर असरात आते हैं। और जिस नाम से पुकारा जाए, आप देखिए हमारे मज़हब में भी इस चीज़ पे सख्ती से ममानियत है कि आप हमें उल्टे पुल्टे नाम, हमारे यहाँ निक नेम रखने की बहुत आदत है और उस पर निक नेम से हम पुकारते हैं और उसके असरात ऐसे मरतब होते हैं कि उसकी शख्सियत में उस इंसान की जिसे अक्सर लोग उसी नाम से पुकारते हैं, उसके असरात मरतब होना शुरू जाते हैं। इसकी मैं एक बहुत आपको मेरे अपनी फैमिली की एक ऐसी मिसाल है, मैं समझती हूँ कि वो प्रैक्टिकली मेरे सामने वो पहला एक ऐसा केस था। इससे पहले आप एग्जांपल दें, मैं ये भी चाहूँगी कि आप ये भी ज़रूर बताइएगा, अक्सर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी जो कंसीव नहीं कर पा रही होती शादी के बाद, तो आप ये ज़रूर बताइएगा अगर आपके इल्म में है कि अक्सर नाम बदलने से कंसीव कर जाती हैं, या कोई मौजज़ा होता है या नाम से वाकई ये रिलेशन एक एसोसिएटेड है। मैं इत्तफाकन ये वाक़या इसी हवाले से है
मेरी कज़न है, उनको, वो छोटी थी बहन भाइयों में, तो फादर ने छोटी 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 कह के बुलाना शुरू किया। अच्छा, वो जब नाम बिगड़ता है हम उसको मज़ीद बिगाड़ते हैं, तो वो छोटी से खोटी हो गया और हम सब भी खोटी 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 खोटी। अच्छा, जब उनकी शादी हुई और उनका पहले तो वो कंसीव ही नहीं कर रही थी, फिर हुआ भी तो बेबी जो है वो पेट पे सिकुड़ गया बिल्कुल और वो जिंदा ना रह सका। तो अब डॉक्टरी मामलात के हवाले से सब चीज़ें ठीक थी। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, हम उनसे बात जैसे की तो उन्होंने कहा जब खोटी कहोगे, खोटी चीज़ जो चलती ही नहीं है, तो उसके नताइज भी ऐसे ही बरामद होंगे। वो तो आप सब ने, अब उनका असल नाम नायला है, नायला ही कहना है, आपने किसी ने छोटी खोटी कुछ नहीं कहना। तो हम सब ने फिर इंटेंशनली उनको नायला पुकारना शुरू किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको 3 औलादें दी, साहिब ज़िंदगी कंसीव भी फटाफट कर लिया। तो मतलब ये इतनी की बड़ी मेरे आंखों के सामने मिसाल है। और नाम असल में क्या होता है कि हर लफ्ज़ का एक अदद भी होता है। ठीक। अच्छा, बाज़ुकात हम इतने भारी भरकम नाम रख लेते हैं, उनके अददी लिहाज से वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उनके साथ जैसे हम शादी कर रहे हैं, कपल का अगर दूसरा फरीक जो है, जो शोहर है या बीवी है, उसका नाम कमज़ोर है, उसके अदद कम है उसके मुकाबले में, तो वो सारा ज़िंदगी वो जो शख्स जो बड़े अदद का मालिक होता, वो हर एक पर प्रेशराइज, उसकी शख्सियत में भारीपन या दूसरों को प्रेशराइज करना या अपनी बात मनवाना बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर कमज़ोर कंपेनियन कमज़ोर नंबरों वाला होगा तो वो तो दब के रहेगा, शादी बैलेंस नहीं चल सकेगी। लेकिन सादिया, अक्सर ऐसा भी होता है कि जो लोग होते हैं बाज़ औक़ात ड्रामाज, मूवीज़ और टर्किश इवन ड्रामा से इंस्पायर होकर अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, इम्पैक्ट जाने के उनके नाम का क्या असर होगा उनके बच्चों। यकीन माने कि इस हवाले से ये इतना गलत ट्रेंड है। हम लोग नाम रखना, सबसे फिल्मी नाम जो ज़्यादा चल रहे हैं, शबनम अगर हिट है तो शबनम सबने रखना शुरू कर दिया, शबाना अगर हिट है तो शबाना नाम, अगर कोई जो भी का था ना अशर वो हिट हो गया। अच्छा, शर्जील नाम एक ज़माने में ड्रामों में, फिल्मों में वो भी बहुत मशहूर था। मैं जब खुद भी मतलब टीन एज में थी, नॉवेल पढ़ा करती तो हीरो हमेशा शर्जील ही होता था, तो वो नाम बड़ा खूबसूरत लगता था। मैंने ऐसी किसी से पूछा कि इसका नाम का तर्जुमा जब मैंने देखा तो उसका तर्जुमा था शरारती घोड़ा। तो मतलब हम अपने नाम इंस्पायर होके अब आपने बच्चे का नाम शर्जील रख दिया। अब वो नामों का जो इम्पैक्ट है वो एक शरारती घोड़ा जिसका मतलब ही नहीं है। देखिए, हमारे जो रिलीजियस नेम होते हैं, और अच्छा बाज़ नेम ऐसे होते हैं, ये एक नाम बड़ा कॉमन है जिसकी मैंने थोड़ा बैक हिस्ट्री देखी, हुमैरा। अच्छा, हुमैरा नाम वाले लोग जो ख़वातीन हैं वो बहुत कम एक खुशगवार ज़िंदगी, उनको बे दुख, क्योंकि हुमैरा तो लाल रंग या दुखों से मुंसलिक है। और मैंने देखा प्रैक्टिकली कि जितने मेरे नज़दीक हुमैरा नाम के ख़वातीन थी, उनकी ज़िंदगी में दुख का अंसर, हर वक्त गमज़दा रहना, तकालीफ में रहना, वो बहुत प्रोमिनेंट था। ठीक। मैं कुछ और नाम भी ऐड करूँगी सादिया जी, और मैं चाहूँगी कि संजानी साहब आप इस पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। आजकल जब एक ट्रेंड चलता है, आलियान, आजान, आयान, आरियाना, आलियाना, पता नहीं उसके अंदर ही आप अल्फ़ाबेट चेंज कर देते, बस एक ही स्मिथ में नाम चल रहे थे। आप बताएं, इन नामों का भी कोई वैल्यू है, कुछ मीनिंगफुल नाम है, ये इम्पैक्टफुल है, या इनकी बस ट्रेंड में जब चल रहे थे माँ बाप रख लेते बिना सोचे? बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं कि जिनको देख के कभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको सुन के भी इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो नामों के अल्फ़ाबेट से तब्दीली बहुत ज़्यादा आती है कि आप उनकी पावर्स को डिस्टर्ब करते हैं। बल्कि एक छोटा सा शेर मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि मुझे उनकी आवाज़ का मरहम चाहिए, उनसे कहो ना मेरा नाम पुकारें। यानी नाम की इतनी तासीर होती है, इतना असर होता है कि कई दफ़ा कुछ अफराद ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी से वो निकल भी जाएं या चली भी जाएं, लेकिन उनका नाम आपकी याद में रह जाता है, उनके साथ गुजरे हुए लम्हात आपकी याद में रह जाते हैं, और आप उनसे रिलेटेड कोई भी नाम कहीं पे भी सुने तो आप उस तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा नाम अगर आप अपने किसी बच्चे का रख देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, कि अगर मैं किसी का नाम, अभी जैसे हमारी बहन बता रही थी कि खोटी रख दिया, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसा होता है। मैंने अपनी प्रैक्टिसेस में 23 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे अफराद, एक बच्चा मेरे पास आया था, उसका जहनी तौर के ऊपर वो सही तरह काम नहीं करता था,
डॉक्टर्स भी उसके इलाज कर करके थक गए थे, और जब मैंने उसका जायचा देखा तो मैंने ये देखा कि उसके जायचे का जो छठा घर है, यानी बीमारी का घर, उससे उसका नाम रखा गया कि बीमारी उसकी जान के हर वक्त वो बीमारी के नाम से बुलाया जा रहा है। तो जैसे ही उसका नाम मैंने तब्दील करवाया, बल्कि और भी एस्ट्रोलॉजिस्ट करवाते हैं, तो उस बच्चे की एटलीस्ट ये होना शुरू हो गया कि वो हंसने खेलने लगा, अपने वालिद के साथ काम पे जाने लगा। चाहे वो 100% ठीक ना हुआ, लेकिन 30% 20% जो उसके इम्पैक्ट थे वो उसमें बेहतर आना शुरू हो गए। तो डेफिनेटली अगर आप नाम को ऐसा निक नेम रख लेते हैं, कॉलिंग नेम जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इंसान भी बेमतलब हो जाता है, बेजमीर हो जाता है, बेमायनी हो जाता है। वो किसी के जज्बात नहीं सुनता, ना माँ की सुनता है, ना बाप की सुनता है, ना बीवी की सुनता है, ना बच्चों का उसको एहसास होता है। तो आपकी जिंदगी के अंदर वो चीज पेनिट्रेट करनी शुरू कर जाती है। तो इसी तरह नाम के असरात इंसान की शख्सियत को बदल भी सकते हैं और उसकी शख्सियत को बिगाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अली, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो फिल्मों से, ड्रामा से इंस्पायर होकर बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं? पाकिस्तान में तो बहुत सारा काम इस तरह का है जी, और ये शुरू से जब हम बच्चे थे हम भी ये देखते थे। गज़ाला, ठीक है, अंदलीब, ऐसे ऐसे नाम कि वो बंदा लेते हुए भी एक दफ़ा सोचता है। फिर वो 50-50 एक आया करता था, तो उसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़, मतलब इस तरह के नाम। तो ये नाम जितना आप सिंपल रखेंगे ज़िंदगी नॉर्मली यूजुअली उतनी सिंपल रहती है। और दूसरा ये है कि अरब्स जो हैं वो ज़्यादातर जो नाम रखते हैं सीधे सीधे, लड़का पैदा होता है उसका नाम ज़्यादातर मोहम्मद रख देते हैं, लड़की पैदा होती है उसका नाम फातिमा या फतूम उसको बोलते हैं। तो एक घर के अंदर बहुत सारे मोहम्मद होते हैं अरबी घरों में अगर हम जाते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने मुकाबले के ऊपर रखना होता है, ठीक है जी। वो शिरजील वाली बात है, वो शरारती घोड़ा वो तो फिर दुलतियाँ ही मारता रहेगा। तो मतलब ये नाम का इम्पैक्ट आता है। और जो ये इस तरह के आजकल ड्रामों और फिल्मों से देख के रखते हैं नाम, एक तो ये सेंसलेस होते हैं, और दूसरा ये कि फिर वही बात आ जाती है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ जब नहीं सही होती। नामों को अगर आप रखते हैं ना इनके बुरूज के हिसाब से, बड़ा अच्छा। अली साहब, ये भी तो एक ट्रेंड है कि जब बच्चा पैदा होता नहीं है, अभी होने वाला होता है, तो हम गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब से नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं, यूनिक नेम्स। तो ये भी तो गलत ही है। हाँ जी, बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये है कि ये लोग ना, असल में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं नहीं नहीं ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये ठीक नहीं है, ये हराम है, ठीक है। वही लोग जो हैं आके पूछ रहे होते हैं भाईजान नाम आपने नहीं बताना, बस ये बताएं कि ये सही है। यानी एक ट्रेंड हमारा ये है कि डुअल फेस जो है ना हमारा काम, उसकी वजह से भी जो नाम है और हमारे काम हैं उनमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपने नाम अगर रख दिया ना, मिसाल के तौर पे उसमें क्या है, सूरह बुरूज कुरान पाक में है, अल्लाह ताला बुरूज की कसम खाता है। क्यों जी मुफ्ती साहब, ऐसे ही है, सूरह बुरूज है उसके अंदर बुरूज के बारे में बताया गया। तो आप अगर उससे कोई हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। साइंस जो है वो मैटर को मैटर करती है कि जी मैटर अगर है तो साइंस बनती है। चलें आप इसको एज सूडो साइंस ले लें। देखें अल्टरनेटिव थेरेपीज़ बहुत सारी हैं। जिस वक्त ताउन आया था बरतानिया में 1900s के शुरू में, तो उस वक्त डॉक्टर्स के हाथ से चीज़ें निकल गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि भी जिसको जिससे आराम आता है, कोई क्वैक है, कोई हकीम है, कोई होम्यो है, कोई तवीज़ धागे वाला है, जिससे जिसको आराम आता है अपनी जान बचा लो। तो उस वक्त जो है वो ये चीज़ आ गई अल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, ये तो एक नंबर्स तो एक पूरा साइंस है। ऑफ कोर्स इसी के साथ दुनिया नंबरों पे ही चल रही है। बिल्कुल, पूरी यूनिवर्स जो है वो एक कैलकुलेटेड नंबर्स के। इसमें एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि नो डाउट ये जो है वो इल्मुल अदाद, ऐसे ही इल्मुल, शुरू में मैंने बात की कि सारे इल्म हैं, नॉलेज हैं, लेकिन एक बात है कि आप सारी दुनिया ही खुशहाल तो नहीं हो सकती। तिलकल अय्यामुन दाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला ये दिनों को लोगों के दरमियान फेरता है। तो नाम अच्छे रखने चाहिए, लाज पे बिल्कुल असर होता है। बल्कि मुझे बहन बैठी हैं सादिया सुहेल देख के वो सुलह हुदैबिया वाली हदीस याद आ गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के लिए जब वो कुफार की तरफ से लोग आ रहे थे तो मामला तय नहीं हो रहे थे, सुलह के जो शराइत थी वो तय नहीं हो रही थी। अचानक एक शख्स आए, तब अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो कुफार की तरफ से आए थे।
हज़रत सुहेल, तो पूछा नबी पाक आपका नाम क्या? ताजु सुहेल। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कद सहला अमरुकुम, अब तुम्हारा मामला आसान हो जाएगा। सुहेल का मैंने आसानी करने वाला है, अब मामला जो है वो आसान हो जाएगा। सहल आए जी, तो माना जो है वो नाम जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल मानी के साथ होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि सारे के सारे दुनिया के लोग अमीर नहीं हो सकते, सारे के सारे गरीब नहीं हो सकते, सारे के सारे बीमार नहीं हो सकते और सारे के सारे तंदुरुस्त नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें दुनिया में होनी हैं, तो बिल्कुल नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। और बल्कि नाम रखने के लिए जो शरीयत ने तरीका सलीका बताया है, वो बच्चे की पैदाइश से 5वें 7वें दिन उसका अकीका करना जो है वो सुन्नत है, उसका नाम रखना जो है वो सुन्नत है। किसी अच्छे माहिर से मशवरा करके, किसी बुज़ुर्ग से, ऐसे जो दीन की समझ रखते हों, नामों के मानों को भी जानते हों, तो फिर जो है वो नाम रखना चाहिए। अभी शुरू में आपने एक बात की कि लोग कहते हैं कि शायद पुराने अम्बिया के नाम पे नाम रखना जो है वो मना है, जिससे मुबारका में है सम्मू बिस्माइल अम्बिया, नबियों के नामों पे नाम रखा करो। बिल्कुल जी। इसी के साथ हम एक कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी आपका प्रोग्राम की मदर के साथ देख रही थी। मेरा नाम ज़ारा मुस्तफ़ा है। तो आपका टॉपिक चल रहा था कि फिल्मों ड्रामों के नामों से इंस्पायर होकर बच्चों के नाम रखे जाते हैं। तो मैं क्योंकि अम्मी के साथ देखती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम भी अपने नाम की स्टोरी शेयर करो। तो मैंने तुम्हारा नाम कैसे रखा था, तो तुम भी ज़रूर इस प्रोग्राम में कॉल करो। तो बस मैं अपनी नाम की स्टोरी शेयर करना चाह रही थी। तो मेरे नाम की स्टोरी ये है कि मेरी अम्मी ने भी एक ड्रामे के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर मेरा नाम रखा था। मैं जब पैदा होने वाली थी तो मेरी अम्मी ड्रामा देखती थी तन्हाइयाँ। तो मैं कहने वाली थी जो कैरेक्टर था ज़ारा का, वो मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा वो उनको आइडलाइज करती थी और वो समझती थी। वो कहती थी कि अच्छा मेरी बेटी अगर हुई तो मैं चाहूंगी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इतनी डेयरिंग इतनी करेगी उसको। तो वो उसको इतना ज्यादा वो जो है ना पसंद करती थी उस कैरेक्टर को। तो फिर जब मैं पैदा हुई तो बेटी थी, तो फिर उन्होंने मेरा नाम ज़ारा रखा। तो ये मेरे नाम की शॉर्ट स्टोरी थी। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ारा, और बहुत प्यारा और खूबसूरत नाम है आपका। सर जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नामों की जैसे बुशरा और हादिया हो गया, अक्सर कहते हैं कि अगर बेटियों पे बेटियां हो रही हैं तो आप कोई नाम ऐसा रख लें कि जिसके बाद अल्लाह खुशखबरी के बारे में खास तौर पे बशारत होगी तो बेटा होगा। लेकिन एट टाइम्स कहीं पर हो जाता है, कहीं पर नहीं भी होता। ये भी एक कुछ सर्टन केसेस हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये लाजमी नहीं है कि एक और चीज़ भी मैं ऐड करूँगी, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे बुशरा अंसारी जो है साहिबा, उन्होंने कहा था कि उनका नाम क्लासिकल राइटर ने रखा था, इब्न इंशा ने। हाँ जी, तो इब्न इंशा ने रखा था, तो उनके बाद भी फिर बेटा, भाई हुआ। तो ये कोई कायदा कुलिया नहीं है कि हर बुशरा के बाद जो है वो उनके यहाँ जो है बेटा ही पैदा होगा, और भी हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो बात ये है कि ये बिल्कुल इल्म है, इन पे अमल करना चाहिए, लेकिन मंशा कुदरत भी है, वो भी जो है वो सामने रहती है। लेकिन मुफ्ती साहब मोस्टली केसेस में ऐसा हुआ है, शायद ये बिलीफ की बात होती है। बिलीफ पे भी डिपेंड करता है। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब ही होता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में सोचता है वैसा ही हो जाता हूँ। इसीलिए हमें मुस्बत सोचने का, पॉजिटिव रहने का और पॉजिटिव थिंकिंग का जो हुक्म दिया गया है, मिलता आपको वैसे ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर सर्टेन केसेस में ऐसा है, बुशरा या हादिया अगर रखा गया हो, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? या और भी कोई ऐसा नाम है इसके अलावा भी जो ऐड किया जाता है, जो इस नीयत के साथ रखा जाता है? बहुत सारे नाम हैं, बहुत से नाम हैं, मगर बात सिर्फ ये है कि नाम को इन कंसिडरेशन रख के एक्सपेक्टेंसी इस चीज़ की रखनी कि इसको करने से ऐसे होगा, ये तो एक मतलब बड़ी सुपरफिशियल सी हल्की सी बात है। आपका जो तवक्कल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर होना चाहिए। आप कोई भी नाम रख लें, आप दुआ करें, आपकी दुआ के अंदर तासीर ऐसी होनी चाहिए। नामों को रखने से या इस नाम के बाद ये रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये इंसान फिर चला जाता है तवहमात के अंदर, और इंसान का जो ईमान है ना कमज़ोर होता है। एस्ट्रोलॉजी भी इटसेल्फ, आप 100% नहीं यकीन रखें इसके ऊपर। अगर आप 100% इसके ऊपर यकीन रखेंगे, आप शिर्क की वैली के अंदर एंटर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप इसको लें बस जिस तरह एक इल्म की हद तक ये है कि जी इल्मुल आदाद है, इल्मुल हुरूफ है, ये है। इसके अंदर ना बिल्कुल आप असल जो बात है ना स्विमिंग कर जाएं। असल हाँ, आप स्विमर थ्रू करें। आप सिर्फ ये करें कि अपना जो मामला है ना वो रखें कुरान पाक के साथ। राइट, ठीक है। आपने जो रहनुमाई लेनी है आप कुरान पाक, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़ाकार दे दी है उससे ऊपर तो कोई इल्म है नहीं। बेशक, ठीक है। किताबुल उलूम तो कुरान पाक ही है, उसमें से
एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, उसमें न्यूमरोलॉजी भी आ गई, उसमें मेडिकल साइंस भी आ गई, सब आ गया। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बात में सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि कुरान पाक के बारे में बात हुई तो मुझे कुछ ऐसे भी इतलात या सुनने में या ऐसे मसाइल भी हमारे पास आए कि लोग जो है वो कुरान पाक से नाम चूज़ करते हैं बच्चों को। अब कुरान पाक में जो है वो नाउन भी हैं, अस्मा जिसे कहते हैं हम, प्रोनाउन भी हैं, ऐसे ही जो है वो वर्ब भी हैं, एडवर्ब भी हैं जिसे हम फेल कहते हैं। सूरह फातिहा में एक वर्ब आता है, माजी का सीगा है, अनअमता, इसका मन है अल्लाह ताला ने जो जिन पे इनाम किया। तो कुछ लोगों ने अपनी बेटियों के, ये बच्चों के नाम अनअमता रख दिया, जबकि ये नाम ही नहीं है, ये तो लफ्ज़ है, फेल है, वर्ब है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर जो है वो और भी बहुत सी चीज़ें, वरीश जी, वो नाम और जो बाल होते हैं। अनमता की आपने बात की सर, सॉरी आपकी बात मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। अनमता से लोग अक्सर अनमता भी नहीं कहते हैं, अनम कहते हैं जी, वो इसको और शॉर्ट कर देते हैं। आप बताएं, इसका भी करैक्टर पे तो ऑब्वियसली असर पड़ता होगा। देखिए अनअम जो है ये अलग से एक नाम है, अनअमता जो है ये वर्ब है, ठीक है। अनअम तो जो है वो नियमत से जो है वो आता है, अनम तो नाउन है जी, अनअमता जो है वो वर्ब है। लेकिन अनमता रखने वाले भी अनम क्या डालते हैं अक्सर, मैंने देखा है। एक इशू है कि हमारे यहाँ साहिब इल्म से जो है वो नाम का मशवरा नहीं करते। करने का जो रुझान है वो बहुत गलत है। नाम को उसकी पूरी असल, अच्छा लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर रखते हैं मोहम्मद, या ख़ास तौर पे मैं एक बात इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी, जो अल्लाह ताला के नाम रखते हैं वो, अब हम कह रहे हैं रहीम, करीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, हमें अल्लाह की जो सिफ़ात हैं हम उनको डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर सकते। उनके साथ अल्लाह का बंदा, रहीम का बंदा, करीम का बंदा, मतलब अल्लाह के इस्म जब हम यूज़ करते हैं, हम रखते तो शायद यही है, लेकिन पुकारने में अल्लाह के इस्म को, अल्लाह की सिफात को पुकार रहे होते हैं। और नाउज़ुबिल्लाह हम कभी अब्यूजिव भी हो रहे होते हैं, कभी गुस्से में भी आवाज़ दे रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं। यानी आप कह रही हैं कि अब्दुल लगाना ज़रूरी है। अब्दुल लगाना अल्लाह के जो सिफात है उनके आगे अब्दुल लगाना बहुत ज़रूरी है, एहतराम करना। बिल्कुल ये ज़रूरी है। अभी हमने शुरू में बात भी की इस बारे में कि अल्लाह ताला के जो नाम है उनके साथ जब नाम रखेंगे आप, और उसमें अगर आपको कोई बताया गया है किसी बुजुर्ग की तरफ से कि आपने रे से नाम रखना है, तो आपने जब अब्दुल रहीम नाम रखा तो वो रे से ही शुरू हुआ है, वो उसकी जो सिफात रे वाली हैं वही उसमें आएंगी। आप बस इसको एज अ रिस्पेक्ट, एक जैसे हम मिस्टर लगाते हैं एक आम इंसान के लिए, मिस्टर XYZ, इसी तरह हम अब्दुल लगाएंगे, you know, to give। कोई इंसान तो रहीम नहीं हो सकता, ना ही वो करीम हो सकता है, अब्दुल रहीम का बंदा। और नामों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे किसी का नाम अल्लाह यार है, जैसे आपने फरमाया कि गुस्से में अल्लाह रखी भी होते हैं, तो अल्लाह यार किसी को बुलाना है, उसको गुस्से में ना आप अल्लाह कह सकते हैं ना यार कह सकते हैं, मतलब आपने जो बुलाना है वो आपने सही तरीके से पुकार रहे हैं तो सही तरीके से। और मैं चाहूंगी जंजानी साहब से भी इनका कमेंट ले लीजिए। जी जंजानी साहब। जी बिल्कुल, नामों के हवाले से गुफ्तगू जो चल रही है, देखिए सारा जो मसला है ना वो है नाम। जंजानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो इस मंथ में जून में जो बच्चे पैदा होंगे उनको क्या नाम रखने चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या नाम सूटेबल होंगे? देखिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी इस तरह से सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस अल्फ़ाबेट का नाम जो है वो आप रख लें तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, ये गलत हो जाएगा। मैं अपनी फील्ड के साथ, अपने इल्म के साथ बहुत बड़ी गलती कर जाऊंगा अगर मैं किसी को भी इस तरह से बता देता हूँ ये अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी का भी बच्चा पैदा हो रहा है, वो जब तक पैदा ना हो जाए उसका टाइम ऑफ बर्थ उसके बाद डिपेंड करता है कि वो अलिफ से रखेगा, बे से रखेगा, जीम से रखेगा, दाल से रखेगा, हे से रखेगा, या XYZ किसी भी अल्फाबेट से रखेगा। जून के मंथ के अंदर पैदा होने वाले बच्चों का जो ज़ोडिक साइन है वो जरूरी नहीं कि उनके जो हरूफ उनके साथ असाइन कर दिए गए हैं उनके जायचे के अंदर, लेट सपोज अगर जमनाए है और मरकरी कम्बस्ट है, मरकरी डेड पड़ा हुआ है, तो जो भी नाम रखेंगे उससे उनको जिंदगी में उसकी पावर ही नहीं मिलेगी, उनको उसकी ताकत ही नहीं मिलेगी। तो ये फिर गलत हो जाएगा तरीकाकार। जब तक आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो तब तक इसका जो नाम है किसी का भी रखना वो गलत हो जाता है। वैसे आप जो मर्जी नाम रखें, आप गुड्डी रखें, पप्पू रखें, मुन्ना रखें, जो मर्जी नाम रखें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन बगैर चेक किए हुए मत रखें। ये मेरी दरख्वास्त है सबसे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर ऐसा भी होता है जंजानी साहब, मैं चाहूँगी आप इस पर भी कमेंट दीजिएगा और आप भी दीजिएगा
कि अक्सर जो हिस्टोरिकल नेम्स होते हैं, जो फेमस रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लोग उसके नामों पे अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। जैसे इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, मरियम साहिबा के नाम पे बहुत नाम आ रहे हैं। इस तरह और भी बहुत, बेनज़ीर जो है, बेनज़ीर भुट्टो जी जो है, उन पर बहुत से और हिस्टोरिकल नेम्स हैं, इस्लामिक हैं और तो और वेस्टर्न भी हैं, सदाम हुसैन पे भी है, मतलब देयर सो मेनी अदर नेम्स। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब वो अपने बच्चों पे ऐसे नाम रख लेते हैं, वो उनकी लाइफ तो चैलेंजिंग थी, जो असल हिस्टोरिकल हीरोज़ थे, तो फिर बच्चों पे तो वैसे वो नाम असर नहीं करेगा, राइट? नहीं, अभी भी है, चैलेंजिंग है, राइट, फ्यू ऑफ देम। जी ज़ंजानी साहब। जी बिल्कुल, देखिए नाम इट्सेल्फ ठीक है। देखें इन सब के जो आपने नाम लिए हैं ना, इस पे अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो यूसुफ पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर। कि ये जितनी भी शख्सियात हैं, ये जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, ये अपनी जिंदगी में इन्होंने अपने नाम के यानी नाम ही कमाया, अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी एफर्ट से, अपने शोबे से मुखलिस रहकर। कि नाम ठीक है, एक हद तक आपको फायदा देता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसको अलाइन करना चाहिए, लेकिन कुछ इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, जो अपनी जिंदगी को अपनी विल पावर से, अपनी सोच से बेहतर कर सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, इस दुनिया से सब इंसान चले जाएंगे, पीछे रह जाएगा तो सिर्फ नाम रह जाएगा। और अगर नाम जिंदा रहता है तो वो इल्म से रहता है। तो इल्म, नॉलेज जितना इंसान के अंदर होगा, उसका नाम उतना ज्यादा होता चला जाएगा, और वो तभी होगा जब वो अपने काम से इश्क करेगा। जी, मुझे इस पे वो एक शेर याद आ रहा है कि रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, दौलत से तो यही 2 पुश्त 4 पुश्त। तो जो है वो इल्म जो है इससे नाम। और एक बात और भी यहाँ हम ऐड कर दें कि बिल्कुल नाम अच्छे रखने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नाम अच्छा रख के घर में सो जाएं, बस के नाम बहुत अच्छा रखा गया है, अब सारा कुछ मेरे पास खुद ही चल के आ जाएगा। करने की जरूरत मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, वो मशक्कत जो है उसके लिए एफर्ट जो है तगो जो है, जो हमें कुरान का हुक्म है, वो आपको एफर्ट लेनी पड़ती है, फिर वो चीज़ें बेहतर। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका किसी बहुत अच्छी शख्सियत पर नाम रखा हो, तो हम ये कहते हैं कि कम से कम अपने नाम ही की लाज रख लो। अगर कोई शरीफ है तो हम, अगर वो कोई क्राइम करता है तो हम कहते हैं तो अपने नाम की मजाक भी बनता है, मजाक बन जाता है। कोई बड़ा अच्छे किसी शख्सियत से शबी, कोई बड़ा मुस्लिम नेम, किसी पैगंबर का नाम, किसी सहाबा का नाम, तो उसमें भी कहा जाता है कि इस नाम की लाज रखो, जो नाम रखा गया है उसको इतनी रिस्पेक्ट और ऑनर दो। अगर किसी बड़ी शख्सियत को आप कॉपी सिर्फ नाम से नहीं, किरदार से करना पड़ता है। जो सैयद अली रंजानी साहब ने भी कहा कि नाम रखने से ही नहीं इंसान होता, अपना किरदार और वो स्ट्रगल से वो नाम को इज्जत देनी पड़ती है। ये नहीं कि वो गलत काम करोगे, ये तो मेरे नाम की वजह से हुआ। हाँ, ऐसे नहीं, ये ऐसा ब्लेम गेम नहीं हम कर सकते। राइट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नाम आपने रखा हुआ अच्छा, लोगों में आप मशहूर हो गए हैं कि यार बड़ा अच्छा नाम है, और काम जो है वो आपका ठीक नहीं है, वो देखना होता है। क्योंकि नाम जो है आप समझ लीजिए कि शख्सियत का 50% बना देता है। और जब आप अपने नाम के हिसाब से नहीं चल रहे होते, वो रीज़न उसकी ये होती है, कई बार अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो वो नाम आपने उस हिसाब से नहीं रखा है, जो असेंडेंट टाइम है, जो तारीख पैदाइश का है, उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो फिर नाम कुछ है और काम कुछ है। फिर लोग कहते हैं कि पहले बड़ी रग़बत थी तेरे नाम से मुझको, अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब लास्ट में हमारा एक फन सेगमेंट है जिसे हम कन्फेशन टाइम कहते हैं। तो अब हम आप सबसे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली पूछेंगे कि आपके नाम की क्या स्टोरी है, जैसे अभी हमारे कॉलर ने हमें बताई थी। तो सादिया, आपके नाम की कोई स्टोरी है या कभी आपने चेंज किया हो बीच में, या शुरू से वही चल रहा है? अच्छा, मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने रखा था, हलीमा सादिया के एक खूबसूरत हवाला, और इतना बड़ा हवाला उस हवाले से, और इसका मतलब भी मुबारक। और क्योंकि मेरे अब्बू भी थोड़ा ये इल्म जानते थे, तो एक तो उन्होंने हमारे कभी नाम बिगाड़ने नहीं दिए, कभी नामों को कोई निक नेम नहीं रखा, सादिया ही पुकारा गया। तो मेरे नाम की तो यही हिस्ट्री है कि अब्बू ने रखा था। और मुझे अच्छा, और फिर ये क्या हुआ कि मैं मलिक साहब है, मेरे बुजुर्गों की तरह थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम्हारे नाम के जो असरात और तुम्हारे स्टार के, कि तुम जो लोग तुमसे मुंसलिक होते हैं, अटैच हो जाते हैं, वो उसका बहुत फैज़ हासिल, उनको ज़्यादा फैज़ मिलता है, बशर्ते कि तुम बहुत ज़्यादा उससे कमाओ। लोग तुम्हारे से, और हकीकत है मेरी पूरी ज़िंदगी में जो लोग अटैच हुए हैं। अच्छा, मैं किसी दुकान पे जाती हूँ ना, दुकान वैरान पड़ी होगी,
मेरे जाने के 10 मिनट बाद उस दुकान पे रश लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी मार्केट में वो मुझे कहा करते थे, सुबह बाजी अब हमारी एक दुकान पे चक्कर लगा लिया करें, क्योंकि लोग आते हैं स्टार और नाम और उसके जो अददी एतबार से लोग मतवज्जा होते हैं। तो ये तो मेरे नाम की डॉक्टर अली, आप क्या कन्फेस करेंगे? मेरा नाम तो जी इन अकॉर्डेंस विद जो डेट ऑफ बर्थ है, जो सैयारा है, बुर्ज है, उसके हिसाब से रखा गया, क्योंकि हमारी फैमिली में ये चीज़ जो है ये काफ़ी अर्से से ये चल रही है। तो वो नाम जो सिंपली जो इसकी कोई वो नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली वो रखा उन्होंने। जी मुफ्ती साहब। मेरा नाम भी वालिदैन ने ही तजवीज़ किया, और गालिबन मेरे एक बड़े भाई जो हैं वो कॉलेज पढ़ते थे, तो उनके किसी दोस्त का नाम था ये, दोस्त ने जो है वो मशवरा दिया कि ये नाम रख लें, तो वालिदैन ने इजाज़त दे दी, तो रखा गया ऐसे। अब आप दोनों भी बताएं ना। ज़ंजानी साहब, आपके नाम की क्या स्टोरी है? हमारे नाम की जी स्टोरी, एस्ट्रोलॉजर्स की फैमिली की स्टोरी ये होती है कि नस्ल दर नस्ल बड़े बुजुर्ग जो हैं वो नाम रखते हैं। मेरा भी नाम इसी तरह मेरे वालिद साहब ने रखा, मेरे बच्चों का नाम मेरे वालिद साहब ने रखा हुआ है। उनकी पैदाइश के बाद बाकायदा कैलकुलेशन होती है और बड़ा रश लगा होता है, शोर मचा होता है कि आखिर इसका नाम क्या होगा। वो पूरा एक हफ्ता लग जाता है उसके अंदर। तो इस तरह से नाम रखे जाते हैं हमारी फैमिली। सर, आपसे जब मैं बात करती हूँ तो आप ये बताएं, न्यूमेरिकली किस तरह से नाम रखा जा सकता है कि किसी पेरेंट अपने बच्चे का रखना? नंबर्स के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से न्यूमेरिकली। हाँ जी, न्यूमेरिकली इसी तरीके से आप रख सकते हैं कि आप टाइम ऑफ बर्थ ले लें। आप देखें कई दफ़ा ना इन कंसिडरेशन मदर्स नेम भी लिया जाता है, राइट, वालदा का नाम भी लेते हैं। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है, असेंडेंट, आपका असेंडेंट का मतलब ये है कि जिस वक्त आप पैदा हो रहे थे, आप पैदा हुए हैं बुर्ज सरतान के दौर में, मगर जिस वक्त आपकी पैदाइश हो रही है उस टाइम पे कौन सा जो सितारा है वो तुलू हुआ था, तो फिर आपने उसके हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन। सबसे मैं एक क्वेश्चन कर लूँ? जी जी। मुझे जैसे हमारे यहाँ होता है कि आज तो हम बच्चों की टाइम, पैदाइश का टाइम, चीज़ें लिख लेते हैं, पहले तो नहीं लिखा जाता था। अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो कोई कह रहा है कि शाम है, एक पुप्पो कहती हैं दोपहर थी, बारिश हो रही थी, बादल आए हुए थे। ये जो टाइम हमें कंफर्म पता नहीं होता, इससे क्या कितना फ़र्क पड़ता है हमारे? इसमें ना डिपेंड करता है कि आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप चाइनीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनका तरीक़ाकार, और जापानीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो आपकी बर्थ को लेते हैं कि जब माँ कंसीव करती हैं, तब से कंसीव करती हैं और बच्चा माँ के पेट में पहला सांस लेता है। जापानीज़ जो है एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी वहाँ से ले लेते हैं, तो उसमें टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ होती है, या वैदिक होती है या वेस्टर्न होती है, जिस एस्ट्रोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ उसको कहते हैं हम पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, और उसको जब हम फॉलो करते हैं तो टाइम का एक ख़ास तरीका है। हमारे पास टाइम अगर अवेलेबल नहीं भी होता तो जिस तरह होता ना ग्रीनविच मीन टाइम होता है, GMT जिसको बोलते हैं, इसी तरह एक सिड्रियल टाइम जो है वो हमने लेना होता है। तो प्लस और माइनस जो है हमने वो करना है आवर्स को, और उसके बाद हमने सिर्फ जो है वो देख लेना, क्योंकि 12 घंटे जो हैं वो दिन के और 12 घंटे जो है शाम के, तो वो किसी ना किसी टाइम में तो वो फॉल कर ही रहा है ना, तो उसको उस हिसाब से हम लोग जो है वो कैलकुलेट। अभी तो बहुत कुछ रह गया जो हमने बताना भी है, सीखना भी और पूछना भी है। हम इस टॉपिक को दोबारा लेके चलेंगे और इसका एक सेकंड पार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे मेरी सहेली के लाइव प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, और आप आगे भी अपने इर्द गिर्द अपने प्यारे चाहने वालों को समझा सकेंगे जब बच्चों का नाम रखना हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का नाम शख्सियत पर बहुत असर करता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर से मुलाकात होगी मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे।